जो अभी जेल में है, वो संत क्या नाम उसका, उसका नाम भी भूल गए, आसाराम, जब वो प्रवचन करता था तो उसको देखने वाले सारे हमारे SC ST OBC के ही लोग होते थे। वो प्रवचन करता था, कभी कभी गाना भी गाता था, ऐसा भी टीवी में दिखता था। तो जो हमारे सुनने वाले लोग होते थे वो क्या करते थे, ये मैंने देखी भी बात बता रहा हूं। वो गुलाम बना रहे हैं, और गुलाम जो बन रहे हैं वो आनंद बना रहे हैं। मराठी मध्ये लागली ब्रह्मानंद। अभी नई संसद बन रही है दिल्ली में, तो संसद का सभापति शेड्यूल कास्ट है। तो बिरला जो है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है? राजस्थान का वो शेड्यूल कास्ट है, उसको लोकसभा का सभापति बनाया गया, वो शेड्यूल कास्ट है। उसने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया, वहां भी ब्राह्मणों के द्वारा पूजा की गई, मगर ये खबरदारी ली गई कि सब लोगों के बैठने की जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए। और फोटोग्राफ निकालने वाले लोगों ने ये ध्यानपूर्वक फोटोग्राफ निकाला कि ये दिखना चाहिए कि समान अंतर पर, हाइट पर लोगों को बिठाया गया है। जब वो देखा केयरफुली, अरे ये चेंज हो गया है। वो वामन मेश्राम की वजह से नरेंद्र मोदी की इज्जत बच जाती है। प्रधानमंत्री है वो हमारे सारे देशवासियों की इज्जत बचाने का काम। आप लोगों को याद होगा, यह जानकारी होगी, या आप लोगों को ये स्थिति समझ में आ रही होगी कि देश में एक समय ऐसा था, 50-60 साल तक लगातार एक पार्टी का शासन भारत में रहा। कांग्रेस का जो ब्राह्मणवादी पार्टी है उसका शासन रहा। ये बात आप लोगों के जानकारी में रही होगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो उससे भी उनका नियंत्रण था, मगर उससे एक खतरा था कि जब चुनाव होगा तो कोई दूसरी परिस्थिति परिवर्तन में आएगी। वो दूसरी परिस्थिति में बीजेपी हो सकती है, दूसरी परिस्थिति में तीसरा मोर्चा हो सकता है, और बहुत बार तीसरे मोर्चे के द्वारा एक बैकवर्ड क्लास का आदमी, देवेगौड़ा, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ब्राह्मणवादी जो समाज व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, देवेगौड़ा का प्रधानमंत्री बनने से ब्राह्मणों का नियंत्रण बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब देवेगौड़ा ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का फैसला किया, तो जिस कांग्रेस ने बाहर रहकर देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया था, ये जानकारी जैसे ही कांग्रेस को मिली, कांग्रेस ने उसका समर्थन विड्रॉ कर दिया। और फिर तीसरे मोर्चे को अपना प्रधानमंत्री बदलना पड़ा। और IK गुजराल, जो जिंदगी में कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और राज्यसभा में ही हमेशा आता रहा, और एक प्रशासनिक अधिकारी था, फॉरेन सेक्रेटरी था, एक कोई पॉलिटिशियन भी नहीं था, उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इससे पता चलता है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो कांग्रेस का एक छत्र राज होने के बाद जब चुनाव होगा तो क्या होगा, वो अनिश्चित स्थिति में रहा करते थे। अब परिस्थिति बदल गई है। अब कांग्रेस चुनाव हार जाएगी तो बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी चुनाव हार जाएगी तो कांग्रेस आ जाएगी। इसका मतलब है कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी। एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा, एक ब्राह्मण की पार्टी जाएगी तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आएगी। तो सत्ता पर जो
एक पार्टी का नियंत्रण होता था और दूसरी पार्टी कौन से आने वाली है ये मालूम नहीं होता था। अब ये परिस्थिति नहीं है, अभी परिस्थिति बदल गई है। इसलिए अभी ब्राह्मणों का नियंत्रण अनियंत्रित नियंत्रण में रूपांतरित हो गया, क्योंकि उनको मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ही ब्राह्मण आएगा। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए नेतृत्व ब्राह्मणों के द्वारा ही मिलेगा। एक बात आप लोगों ने यह भी ध्यान दे रहा होगा, आज तक भारत में कोई भी बैकवर्ड क्लास का आदमी 5 साल की प्रधानमंत्री पद की टर्म पूरा नहीं कर पाया, केवल नरेंद्र मोदी छोड़कर। तो नरेंद्र मोदी 5 साल की टर्म पूरा करने की वजह क्या है? दूसरा आदमी प्रधानमंत्री पद की टर्म पूरा नहीं कर पाया, देवेगौड़ा नहीं कर पाया, चरण सिंह नहीं कर पाया और लोग नहीं कर पाए, मगर नरेंद्र मोदी 5 साल की टर्म पूरा कर रहे हैं और दूसरी भी टर्म पूरी हो जाएगी। वो ब्राह्मणों को कोई एतराज नहीं है। तो क्या वजह है वो टर्म पूरी करने का? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी परफेक्ट स्लेव है। वो केवल स्लेव नहीं है, वो परफेक्ट स्लेव है, पक्का गुलाम है। इससे और आगे की एक स्टेज है। वो स्टेज क्या है? द स्लेव्स एंजॉइंग स्लेवरी, द स्लेव्स एंजॉइंग स्लेवरी। जब जो अभी जेल में है वो संत, क्या नाम उसका नाम भी भूल गए, आसाराम, जब प्रवचन करता था तो उसको देखने वाले सारे हमारे SC ST OBC के ही लोग होते थे। वो प्रवचन करता था, कभी कभी गाना भी गाता था, ऐसे भी टीवी में दिखता था। तो जो हमारे सुनने वाले लोग होते थे वो क्या करते थे? ये मैंने देखी भी बात बता रहा हूं। वो गुलाम बना रहे हैं और गुलाम जो बन रहे हैं वो आनंद बना रहे हैं। मराठीमध्ये लागली ब्रह्मानंदी टाळी, ये मराठी में हमारे संत है उनका ये शब्द है। मराठी के लोगों को समझ में आ जाएगा, हिंदी लोगों को, क्योंकि ये मराठी का ट्रांसलेशन नहीं है इसका। ब्रह्मानंदी का मतलब है ब्रह्म में विलीन होने का आनंद। मानसिक रूप से आप गुलाम हो रहे हैं, परफेक्ट गुलाम हो रहे हैं। तो ब्राह्मणों को नरेंद्र मोदी का दूसरा टर्म प्रधानमंत्री पद में बने रहने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उसका काम कर रहे हैं। राम मंदिर का पूजन करने के लिए जब गया तो ब्राह्मण ऊंचे आसन पर बैठे। ये मैंने वीडियो भाषण करके बताया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसको लेफ्ट हैंड पर बिठाया और उसके सामने ये ब्राह्मण जो पूजा करने वाला था, वो जो पूजा कर रहा था, मंत्रोच्चार कर रहा था, उसके लेफ्ट हैंड में नरेंद्र मोदी को बिठाया। लेफ्ट हैंड का मतलब है अपवित्र जगह, राइट हैंड पवित्र जगह। तो नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, वो पुजारी जो ब्राह्मण है उसको उसने लेफ्ट हैंड पर बिठाया और मंत्रोच्चार करेगा तो सामने यजमान जजमान का उनका एक सिद्धांत है। आप लोगों को पता होगा, यजमान है, एक यजमान शब्द है, एक जजमान शब्द है। तो वो उसको संबोधित कर रहा है, बुलाया नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए वो पुजारी मंत्रोच्चार नहीं कर रहा है, सामने मोहन भागवत को बिठाया, यानी एकदम पुजारी बैठा है, उसके सामने मोहन भागवत है। तो जब वो संबोधित करके मंत्रोच्चार कर रहा है तो मोहन भागवत को संबोधित कर रहा है। अगर उसने नरेंद्र मोदी को संबोधित किया होता तो पुजारी का ग्रेड नीचे गिर जाता। एक मोदी को, जो शूद्र जाति का है ब्राह्मण धर्म के अनुसार,
हम नहीं कह रहे, ब्राह्मण धर्म के अनुसार उसको संबोधित करने का मतलब होता है ब्राह्मण जो पुजारी है उसकी जात नीचे हो जाती। इतना सारा ध्यान रखा गया। ये मामला मैंने उठाया। जब मामला मैंने उठाया और उसका वीडियो बनाया, वो भी वायरल हुआ, लाखों के अंदर लोगों को गया। अभी नई संसद बन रही है दिल्ली में, तो संसद का सभापति शेड्यूल कास्ट है। तो बिरला जो है, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, राजस्थान का वो शेड्यूल कास्ट है। उसको लोकसभा का सभापति बनाया गया है, वो शेड्यूल कास्ट है। उसने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया, वहां भी ब्राह्मणों के द्वारा पूजा की गई, मगर ये खबरदारी ली गई कि सब लोगों के बैठने की जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए। और फोटोग्राफ निकालने वाले लोगों ने ये ध्यानपूर्वक फोटोग्राफ निकाला कि ये दिखना चाहिए कि समान अंतर पर, हाइट पर लोगों को बिठाया गया है। जब वो देखा केयरफुली, अरे ये चेंज हो गया है। वो वामन मेश्राम की वजह से नरेंद्र मोदी की इज्जत बच जाती है। प्रधानमंत्री है वो हमारे सारे देशवासियों की इज्जत बचाने का काम नहीं कर रहा है। मैं नरेंद्र मोदी की इज्जत बचाने का काम कर रहा हूं, उसकी वजह से उसकी इज्जत बच जाती है। मीडिया की वजह से क्या होता है, जो इश्यूज नेशनल मीडिया, जिसे सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहा जाता है, उसे मैं एंटी नेशनल मीडिया कहता हूं, उसे मैं राष्ट्रद्रोही मीडिया कहता हूं, वो ये बात नहीं उठा रहे। हमने उठाया। हमारी कोई दोस्ती नहीं है नरेंद्र मोदी से, मगर हमारे समाज को नीचा दिखाने की बात हो रही है। हमको ये पिंच होता है कि बैकवर्ड क्लास का एक आदमी है, उसके साथ ब्राह्मण ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये हमारे लिए पिंच करने वाली, दर्द देने वाली, दुख देने वाली बात है। इसलिए हमको बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए हम उसको उठाते हैं। इसको उठाने की वजह से नरेंद्र मोदी के साथ न्याय हो जाता है। जिम्मेदार उसके पास, देश में संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के हाथ में सारी सत्ता है, सारी शक्ति है। शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास नहीं है, शक्ति जो है प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है संविधान के अनुसार, मगर वो अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहा है जिसके हाथ में सत्ता है। और अमन मेश्राम फकीर आदमी है, साला सड़कों पर घूम रहा है, उसके पास कोई सत्ता नहीं है, मगर वो मानसिक रूप से स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है। और इसलिए वो अपनी भी इज्जत बचाने का काम कर रहा है, और अपने समाज के बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, जो हमारे दुश्मनों के कैंप में है और किसी भी कैंप में हो, अगर उसकी बेइज्जती होती है तो उसकी बेइज्जती भी बचाने का काम हम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।